हेलो एवरीवन, आई होप यू आर डूइंग वेल। सो आज हम सीखने जा रहे हैं कुछ न्यू सेंटेंसेस, कुछ न्यू वर्ड्स जो कि आप किचन में इस्तेमाल कर सकते हैं। तो लेडीज़ के लिए जो घर में होती हैं उनके लिए गोल्डन चांस है कि आप इस वीडियो को देखें और नए नए अल्फाज सीखें। मेक अ स्मेयर्ड ब्रेड, चुपड़ी रोटी बना दो। चुपड़ी रोटी बना दो मतलब पराठा बना दो, तो मेक अ स्मेयर्ड ब्रेड। सो यू कैन रिपीट दीज सेंटेंसेस आफ्टर मी। तो इस तरह से आप को जो न्यू वोकैबुलरी वर्ड्स हैं इनको प्रोनाउंस करना आ जाएगा और आप अच्छी तरह से इन सेंटेंसेस को अपनी डेली लाइफ में यूज़ कर सकते हैं। चाय छान दो, चाय पून दो। स्ट्रेन द टी, स्ट्रेन द टी। टर्न द फ्लैट ब्रेड अपसाइड डाउन, रोटी पलटा दो। जब हम रोटी बना रहे होते हैं तो उसकी साइड चेंज कर रहे होते हैं, अप्स एंड डाउन। आप जो अपसाइड डाउन, ये आप एक के लिए एक नया वोकैबुलरी वर्ड है, आप किसी और सेंटेंस के लिए यूज़ कर सकते हैं। फ्लैट ब्रेड रोटी के लिए यूज़ हुआ है। पोर लिटिल वाटर, थोड़ा सा पानी डाल दो। और आप ये भी कह सकते हैं पोर लिटिल वाटर इन माई ग्लास, पोर लिटिल वाटर इन द जग। ठीक है। सो आप अगर वोकैबुलरी वर्ड्स आपको आते हैं, आपने न्यू वोकैबुलरी वर्ड सीख लिए हैं, तो यू कैन यूज़ दोज वोकैबुलरी वर्ड्स इन योर सेंटेंसेस। नीड द डो, आटा गूंद दो। नीड के साइलेंट है तो यू विल प्रोनाउंस इट नीड द डो। आई एम रोलिंग द चपातीस, मैं रोटियां बेल रही हूँ। जब हम बेल रहे होते हैं तो ठीक है। If you are in the kitchen and someone is asking you that what are you doing in the kitchen, so you can say that I am baking the chapatis, मैं रोटियां सेक रही हूँ। I am rolling the chapatis। तो आप इन sentences को यूज़ कर सकते हैं to answer someone। I am baking the chapatis। Boil the milk, दूध उबाल दो। Or you can say that boil the eggs, boil the meat, whatever you want to boil. So you can use these words in your sentence, and boil the milk, boil the meat, whatever you want to add, you can add in this sentence. Please fry the onion, प्लीज़ प्याज को भून लो। अब प्याज की इंग्लिश अनियन है, लेकिन कुछ लोग इसको ओनियन बोलते हैं, तो बट दैट इज़ द रॉन्ग प्रोनाउंसिएशन ऑफ इट। सो करेक्ट वन इज़ अनियन। द मिल्क इज़ बॉइलिंग ओवर, दूध उबल कर बह रहा है, यानी कि ज़्यादा उबल गया है और हमने उस पर ध्यान नहीं दिया तो वो क्या हो गया है, बॉइलिंग ओवर, ज़्यादा उबल कर बह रहा है। पानी उबल कर ख़त्म हो गया है। द वाटर हैज़ बॉइल्ड अवे, यानी कि जब हम उसको चूल्हे पर रख देते हैं तो वो उबल कर क्या हो जाता है, सूख जाता है। द वाटर हैज़ बॉइल्ड अवे। कुक ओवर अ लो हीट फॉर 10 मिनट्स, इसे 10 मिनट हल्की आंच पर पकाओ। जब हम कुछ पका रहे होते हैं, जब हम ने चूल्हे पर कुछ रखा होता है, तो आप कहते हैं कि ना इसको 10 मिनट के लिए हल्की आंच पर रख दो। तो यू कैन यूज़ दिस सेंटेंस फॉर दैट सिचुएशन। टर्न डाउन द हीट, जब हम कहते हैं कि चूल्हा आहिस्ता कर दें, आप ये भी कह सकते हैं रिड्यूस हीट टू लो। ये दोनों डिफरेंट सेंटेंसेस है, पहला वाला भी यूज़ कर सकते हैं और सेकंड वाला भी यूज़ कर सकते हैं। रिड्यूस हीट टू लो, आंच धीमी कर दो। और अगर आपने आंच को बढ़ाना है, चूल्हे को तेज़ करना है, तो यू कैन से दैट टर्न अप द हीट, टर्न अप द हीट। चूल्हे को या आंच को क्या कर दें, तेज़ कर दें। यू कैन एड प्लीज़ टर्न अप द हीट। नाउ इट्स अप टू यू कि आप किस तरह से उसको बोलना चाहते हैं। शी इज़ वॉशिंग द डिशेज़, वो बर्तन धो रही है। और यू कैन से दैट शी इज़ वॉशिंग द क्रॉकरी, हमारी जो बर्तन हैं उनकी, उसको हम क्या कहते हैं, इंग्लिश में क्रॉकरी भी कहते हैं। ठीक है, तो आप दोनों यूज़ कर सकते हैं। सिट प्रॉपरली वाइल ईटिंग, खाते वक्त ठीक से बैठो। प्रॉपरली, ठीक से बैठो। और यू कैन से वाई आर यू स्टैंडिंग लाइक दिस, प्लीज़ स्टैंड प्रॉपरली, आप अपने बच्चों को कह सकते हैं। ठीक है। डोंट ड्रिंक वाटर वाइल स्टैंडिंग, खड़े होकर पानी मत
पियो। और ये वाकई ही एक इन्फॉर्मेटिव बात है कि खड़े होकर कभी भी पानी नहीं पीना चाहिए, ठीक है। जब भी आप पानी पिएं, आप जहाँ कहीं भी हों तो पहले बैठ जाएं एंड देन यू कैन ड्रिंक वाटर, ओके। मुझे खाना लगाना है, मतलब डाइनिंग टेबल पे लगाना है, या गेस्ट आ रहे हैं उनके लिए एक टेबल तैयार करना है। आई हैव टू सर्व द मील, सर्व करना, खाना लगाना, पेश करना, ठीक है। आई हैव टू सर्व द मील हम खाने को कहते हैं, ठीक है। अगेन, चॉप द अनियन, प्याज काट दो, चॉप काटने को कहते हैं, लेडीज़ को ये पता है। चॉप द अनियन। डोंट गल्प योर मील, खाना हर्ट मत करो। हर्ट मतलब गले में से कुछ उसको चबाते नहीं है, बल्कि ऐसे सीधा ही मुंह के अंदर ले जाते हैं, गले के अंदर ले जाते हैं, तो इसको कहते हैं कि डोंट गल्प योर मील। डोंट टॉक विथ फुल माउथ, भरे मुंह बातें मत करो। यानी कि अगर आपके मुंह में कुछ है, आप कुछ खा रहे हैं और आप डिनर कर रहे हैं, लंच कर रहे हैं, तो उस टाइम पे आप कह सकते हैं कि खाना खाते वक्त बोला नहीं चाहिए। और अगर आप खाना खा रहे हैं तो डोंट टॉक विद फुल माउथ, पहले खाना फिनिश करें देन टॉक। ग्रेट द कैरेट, गाजर कद्दूकश कर दो। कद्दूकश कर दो मतलब जब हम कुछ भी बनाते हैं, लाइक गाजर का हलवा बनाते हैं, तो हम उसको क्या करते हैं, कद्दूकश करते हैं। तो यू कैन से ग्रेट द कैरेट। हैव यू पील्ड द गॉड, तो क्या तुमने कद्दू छील दिया है, ठीक है। यहाँ पे लिखा हुआ कद्दू छील दो, लेकिन क्या तुमने कद्दू छील दिया है, इसमें हमने क्वेश्चन पूछा है। छील चुके हो, ठीक है। तो पील कहते हैं किसी भी चीज़ के छिलके उतारना, जैसे सब्ज़ी है या फ्रूट है उसके, ठीक है। प्लीज़ पुट द राइस ऑन द स्टोव, चावल चूल्हे पर रख दो। प्लीज़ पुट द राइस ऑन द स्टोव, चावल चूल्हे पर रख दो। तो आप इन सेंटेंसेस को अगर आप डेली लाइफ में यूज़ करेंगे तो आहिस्ता आहिस्ता आप बहुत अच्छी इंग्लिश बोलना शुरू कर देंगे। डोंट ओवर कुक द राइस पुडिंग, राइस पुडिंग कहते हैं खीर को। खीर ज़्यादा मत पकाओ, ज़्यादा मतलब ये नहीं कि क्वांटिटी की बात की गई, यहाँ पे ये कहा गया है कि इसको ज़्यादा मत पकाएं, यानी कि ओवर कुक ना कर दें, ठीक है। डोंट ओवर कुक द राइस पुडिंग। फिर हम जब पूछते हैं मसालों के डिब्बे कहाँ हैं, वेयर आर द स्पाइसेस कंटेनर्स, वेयर आर द स्पाइसेस कंटेनर्स। खाना दोबारा गर्म कर दो, प्लीज़ रीहीट द मील, प्लीज़ रीहीट द मील। हीट जब हम खाना बनाते हैं उसको कहते हैं, और अगर हम दोबारा से उसको कर रहे हैं, दोबारा से उसको गर्म कर रहे हैं, तो आप उसको कहेंगे कि प्लीज़ रीहीट द मिल्क। इफ़ यू लाइक दिस वीडियो सो प्लीज़ लाइक, कमेंट एंड सब्सक्राइब इट। और अगर आप चाहते हैं कि आप और ज़्यादा से वोकैबुलरी वर्ड सीखें तो प्लीज़ सब्सक्राइब माई चैनल। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो।